कृपया करके आगे आइएगा। और साथ में नरेंद्र जी फर्नीचर और भी हमारे श्रेष्ठ जन हैं, अमित जी बॉबी, कृपया करके आएं और यहाँ पर पाद प्रक्षालन की प्रक्रिया करें। वाईके जैन सीए साहब आइएगा, और भी हैं विवेक जी बेनाड़ा, साथ में आइएगा। हम अनुरोध करेंगे कृपया आएं यहाँ पर और प्रारंभ करें। चित्रनामन और दीप प्रज्वलन के लिए भी आप आ जाएं, समय हो चुका है प्रवचनों का। तस्वीर से तू निकल के सामने आ। और अब अनुरोध करेंगे पूज्य श्री से अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, कोई भी नहीं हिलेगा। जो खड़े हैं, मेरा विनम्र अनुरोध है, आप सब लोग बैठेंगे, कोई खड़ा नहीं रहेगा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। संपूर्ण सृष्टि को जब हम एक विहंगम दृष्टि से देखते हैं तो सारी दुनिया का जो नर्तन है वो रंगारंग कार्यक्रम लगता है। रंगा और रंग ये दो विरोधी शब्द हैं, लेकिन दोनों विरोधी होकर के इस सृष्टि के निर्माता हैं। दोनों रंगा रंग, रंग और अरंग, दोनों होकर के भी इस सृष्टि का सौंदर्य स्थापित करते हैं। दोनों जब विरोधी मिलकर के किसी चीज का निर्माण करते हैं तो वह अनुपम होती है, अक्षुण्ण होती है। रंग अकेला सृष्टि को बदरूप कर देगा, अरंग सृष्टि को उत्पन्न ही नहीं होने देगा। और रंग और अरंग दोनों जब एक चीज में मिल जाएं, एक वाक्य में मिल जाएं, समझ लेना कुछ अद्भुत घटित होने वाला है, कुछ अलौकिक घटित होने वाला है। कुछ ऐसा होगा जो सारी सृष्टि का एक अलौकिक आश्चर्य, अतिशय और चमत्कार होगा। आज राग की चरम सीमा का स्थान और आज संसार में सबसे बड़ी वीतरागता का स्तंभ दोनों। राग और वीतराग जहां दोनों एक मिल जाएं, समझ लेना रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है। अरंग कार्यक्रम अध्यात्म है जो सिद्धालय को ले जाता है। रंग कार्य वो पथन है जो व्यक्ति को अधोमुखी ले जाता है, और ऐसे अधोमुखी ले जाता है जैसे रंग में रंगा हुआ रावण अधोगति गया, और अरंग में रंगे हुए महापुरुष सिद्धालय में बैठे। आज न अपन सिद्धालय में हैं और न आज अपन नरकों में हैं। आज अपन उस बीच दशा में हैं जहां रंग और अरंग दोनों मिलकर के जिएंगे, मिलकर के रहेंगे और मिलकर के एक ऐसी रचना करेंगे, ऐसी रचना करेंगे
ठीक है, मोक्ष नहीं होगा तो नरक भी नहीं होगा, पुण्य की चरम सीमा नहीं होगी तो पाप की भी चरम सीमा नहीं होगी, उत्थान नहीं होगा तो पतन भी नहीं होगा, क्योंकि अरंग के बिना रंग पतन करा देता है और रंग के बिना अरंग इस दुनिया से ऊपर उठा देता है। जो रंग से हट जाता है और अरंगमय हो जाता है वो संसार से ऊपर उठ जाता है, जैसे भगवान कहते हैं। और जो संपूर्ण रूप से अरंग को छोड़ देता है, मात्र रंग में ही रंग जाता है, वह इस संसार में नहीं रह पाता, उसका इतना पतन हो जाता है कि कोई उसको देखना और सुनना भी पसंद नहीं करता। इसलिए आज अनायास एक ऐसा संदेशा तुम्हें मिलना था। अभी तक तुम ताज देखने आए हो, रंग देखने आए थे। और जब भी दो पति पत्नी घूमते हैं, पत्नी जरूर चुकौटी लेती है, क्या तुम ऐसा मुझे चाहते हो? शायद ही किसी ने यहां घूमा हो और कोई ना कोई एक दूसरे पर व्यंग ना हो, और उस स्थिति को लेकर के राग की ही दृष्टि बनती है। लेकिन आज कुछ ऐसा युग बना कि उस वीतरागता के सामने आप बैठे हैं, जो वीतरागता आगे है, राग पीछे है। और जब राग पीछे हो जाए और अराग आगे हो जाए तो उस रागी का भी पतन नहीं होता, वह रागी राहगीर बन करके आगे बढ़ जाता है। और जिस दिन राग आगे हो जाएगा, अराग पीछे हो जाएगा, उसी दिन सारे रास्ते खत्म होकर के बीहड़ हो जाएगा। तीन चीजें अपन मौके पे अपन देखें, एक राग और एक अराग, दोनों मिलकर के काम करना। राग और वीतराग दोनों मिलकर के काम करते हैं, सज्जनता उत्पन्न होती है। राग अकेला काम करता है, दुर्जनता उत्पन्न होती है। जैसे रावण, दुर्जनता उत्पन्न होगी। वीतरागता अकेले काम करेंगे तो साधुता प्रकट होगी। और राग और अराग, राग और वीतरागता जिस एक मंच पे आ जाएंगे तो सज्जनता प्रकट होती है। संसार सज्जनता से चलता है, साधु से नहीं। संसार दुर्जनता से नहीं चलता, सज्जनता से चलता। दुर्जनता और साधुता के बीच की एक कड़ी है सज्जनता, एक बहुत बड़ी कड़ी है जो साधु और दुर्जन के बीच को दूर कर कर और एक ऐसा माहौल पैदा करती है जिस सज्जनता से सारी सुरम्य सृष्टि का निर्माण होता है। और जब सृष्टि आज सज्जन बन चुकी है, सज्जन कभी सभ्यता को भूलता नहीं है। दुर्जन के पास सभ्यता होती नहीं, साधु को सभ्यता की जरूरत नहीं, लेकिन सज्जनता सभ्यता से रहित नहीं होती है। और सभ्यता का अर्थ होता है कि अपने से बड़े को आगे करना। आज इस आगरा के इस सज्जनता ने नेचुरल रूप से कहा कि वीतरागता आगे रहेगी, राग पीछे रहेगा। आज इस मंच से साधुता की बात नहीं करना है, आज इस मंच से दुर्जनता की बात नहीं करना है, आज इस बात से सज्जनता की बात करना है। और सज्जनता जब प्रकट होती है, नियम से समझना रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है। राग और वीतराग जब दोनों एक स्टेज पर आ जाएं, राग वीतराग की धारा एक बन जाए, राग वीतरागी का विरोधी ना हो, वीतरागी राग का विरोधी ना हो,
दोनों के दोनों मिलकर के एक ऐसी सज्जनता प्रकट करें जिस पर अतिवाद का कहीं रूप ना हो। मैं बहुत बार कहता हूं, आप ग्रस्त हैं। यदि ग्रस्त संपूर्ण जीवन यदि धर्ममय बना देगा तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी, जैसे हम लोगों की। और गृहस्थ यदि धर्म से पूर्णता रहित हो जाएगा तो गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। भ्रष्ट गृहस्थी कभी सगुन नहीं दे सकती, और नष्ट गृहस्थी होती ही नहीं है, समाप्त हो जाती। इसलिए गृहस्थी का आज संदेश देना है, हे गृहस्थ लोगों, संसार के लोगों, सुनो। इस गृहस्थी को नष्ट नहीं कर सकते हो तो आज देश के नाम संदेश है, इस गृहस्थी को भ्रष्ट मत होने देना। बस नष्ट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, गृहस्थी को भ्रष्ट मत होने देना। और गृहस्थी भ्रष्ट नहीं हो, इसी के लिए मैं चला आया। मैं अपने लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी गृहस्थी नष्ट नहीं कर सकते हो। 4 महीने हो गए आपकी गृहस्थी को नष्ट करने का उपदेश देते देते। पूज्य आचार्य श्री भी आए, भगवान महावीर स्वामी भी आए, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। बहुत प्रयास किया कि यह गृहस्थी, ये संसार, हर व्यक्ति का संसार छूट जाए, हर व्यक्ति इस संसार से ऊपर उठ जाए, हर व्यक्ति उस परमानंद का आनंद ले, उस अनंत अव्यवहार सुख का उपयोग करे जो कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन वह बातें हम प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकते। अनंत सुख को हम स्पष्ट रूप से आपको दिखा नहीं सकते। जो कैमरा आपके पास देखने को है, उस कैमरे में वह आध्यात्मिक और अनंत सुख नहीं दिखता, वो परमार्थ नहीं दिखता, वो सिद्धालय नहीं दिखता, वो सिद्ध स्वरूप नहीं दिखता। जो कैमरे आपके पास है, आपके पास आंख है, मन है, कान है, इन कैमरों में वो नजर नहीं आते। और इन कैमरों के अलावा तुम्हारा ज्ञान देख नहीं सकता। बहुत बड़ी प्रयास है। क्यों चले गए महावीर हमारे बीच में से और हम यहीं के यहीं रह गए? क्यों चले गए वो राम, वो महावीर, वो बड़े बड़े महान शक्तियां हमारे बीच में से? क्योंकि वो हमें दिखा नहीं पाए, क्योंकि हमें देखने की क्षमता ही नहीं थी। हमारे पास जो देखने के तरीके हैं उनमें वो दिखता नहीं है, और जिन तरीकों से दिखता है वो तुम्हारे पास है नहीं, है नहीं। इसलिए सब लोगों ने प्रयास किए कि इनको हम परमार्थ दिखाएं, इनको ऐसा आनंद दिखाएं जो कभी नष्ट नहीं होगा, एक ऐसा सुखी बनाएं जो कभी दुख की लहर नहीं आएगी, एक ऐसे रास्ते पर इनको भेजें जहां से कभी लौटना नहीं पड़ता, जन्म और मरण से भी ऊपर, सुबह और शाम से भी ऊपर, सुख और दुख से भी ऊपर उठने वाला एक आनंद है जो सुख से भी ऊपर है। आपकी कल्पना मां सुख तक है। एक सुख से भी ऊपर एक चीज होती है, सोने से भी ऊपर एक बहुमूल्य जादू होती है, और वह चीज के लिए पाने के लिए व्यक्ति तुम लोग नहीं देख पाए। महावीर ने बहुत प्रयास किया, बहुत सोचा। 24 तीर्थंकर हुए जैनियों के, उन्होंने यही सोचा, इसी माध्यम से उपदेश दिया था कि मैं तुम्हें वो दर्शन करा दूं और दर्शन करते ही तुम उसे पा जाओ। लेकिन अपन सब जो नहीं देख पाए, और हमारे पास से वो शक्तियां चली गई। अब एक ही तरीका बचा है
कि संसार से ऊपर उठने की कला तो, संसार से ऊपर उठने का मार्ग तो अवरुद्ध हो चुका। अब दूसरा मार्ग बचा है संसार में जीने का, संसार में जीने का। और संसार में जीने का एक ही रास्ता है, यदि तुम अपनी जिंदगी में कभी साधु न बन पाओ, इस संसार को नष्ट मत कर पाओ, तो बस एक ही बात ध्यान रखना, जो तुम्हारी गृहस्थी है, जो तुम्हारा संसार है, इसको कभी भ्रष्ट मत होने देना। यदि तुमने संसार को भ्रष्ट नहीं होने दिया तो समझ लेना तुम्हारा ये संसार ऐसा ही सौंदर्य रूप बना रहेगा जैसे आज आगरा की इस भूमि पर बना हुआ है। एक आह्लाद होगा, एक झलक होगी। संसार मिटेगा नहीं तो संसार बिगड़ेगा भी नहीं। और उसका आज का जो स्टेज बना है बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। गृहस्थी तुम्हारी कभी भ्रष्ट नहीं होगी, कभी भ्रष्ट नहीं होगी। बस आज का जो स्टेज है वही, यही स्टेज तुम्हारी जिंदगी का बन जाए कि अराग आगे रहे और राग पीछे रहे। बस इतना ही सा काम करना है। राग को हटाना नहीं है, राग को मिटाना नहीं है। बहुत सावधान, मैं आज तुम्हारे राग को मिटाऊंगा नहीं, आज तुम्हारे संबंधों को तोड़ूंगा नहीं, आज मैं राग का कोई विरोध नहीं करूंगा। बस इतना ही करूंगा कि राग में सज्जनता आ जाए, अराग को आगे कर ले और स्वयं पीछे पीछे अनुकरण कर ले। जाओ, तुम्हारी गृहस्थी कभी भ्रष्ट नहीं होगी। जैन दर्शन ने कभी गृहस्थी का निषेध नहीं किया गृहस्थों के लिए। उन्होंने एक ही बात कही कि तुम्हारा राग सभ्यता सीख जाए। रावण के राग में सभ्यता नहीं थी, कंस के राग में सभ्यता नहीं थी, हिटलर के राग में सभ्यता नहीं थी, पापियों के राग में सभ्यता नहीं होती, शराबी के राग में सभ्यता नहीं होती। रागी तो होता है, एक शराबी रागी तो बन जाता है, लेकिन वो अपने राग को भ्रष्ट कर देता है। जिससे राग करता है एक शराबी व्यक्ति, उसी का सिर भी फोड़ देता है। शराब किस लिए पी थी उसने? राग बढ़ाने के लिए। और जिससे राग किया उसी का एक दिन सिर भी फोड़ देता है, क्योंकि वो राग दुर्जनता के रूप में परिवर्तित हो गया। जितने भी संसार में जो अकेले रागी हुए, जिन्होंने राग को ही मुख्यता दी, उनकी दशा ये हो गई कि जिनसे वो राग करते थे वो वस्तु ही उन्होंने स्वयं नष्ट कर ली। राग के प्रतीक ही खत्म कर दिए। जिससे राग हो रहा था उसी का सिर फोड़ दिया। जो टीवी से पिक्चर देख रहे थे उसी टीवी को नशे में फोड़ दिया। जो व्यापार धंधा उसका था, जिससे वो उसकी मनी आती थी, उसी को उन्होंने नष्ट कर दिया, उसी को बेच डाला। शराबी, जुआड़ी, नशेड़े, ये राग के सर्वोत्कृष्ट आयतन है, लेकिन वो उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि एक दिन वो उस वस्तु को खरीदने लायक भी नहीं रह, घर रहने को नहीं रह जाता, परिवार बोलने को नहीं रह जाता। वो राग करें किससे? राग का स्तंभ ही नष्ट कर देते अपने हाथों से। यदि राग में थोड़ी सी सभ्यता आ जाए, राग को मिटा नहीं रहा हो, इंद्रियों के विषयों को मिटा नहीं रहा हो, बस तुम्हारे राग को दुर्जन न बन पाए, सज्जनता बन जाए राग में। साधु नहीं, साधु बनोगे तो राग खत्म हो जाएगा, और दुर्जन बनोगे तो राग कर ही नहीं पाओगे। दुर्जन बनोगे तो राग करने लायक नहीं रहोगे, साधु बनोगे तो राग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सज्जन बन गए तो राग तुम्हारा अमर रहेगा और तुम्हारी गृहस्थी भी अमर रहेगी। राग के स्तंभ भी अमर रहेंगे। जिससे राग किया है उसका सिर नहीं फोड़ोगे, उसे गुलदस्ता बनाकर टेबल पर सजाओगे।
एक परिवार गुलदस्ता बन जाए, राग बनाएगा, साधु नहीं, अराग नहीं। अराग से गुलदस्ता नहीं बनते, क्योंकि अराग की सुगंध इतनी तेज होती है कि गुलदस्ता की सुगंध का उसके सामने कोई मूल्य नहीं। अराग इतना ब्यूटीफुल होता है, कोई फूलों को देखना पसंद करता ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। आप खुद देख लीजिए, यदि एक राग का प्रतीक आ जाए और एक साधु का प्रतीक आ जाए तो सज्जन पुरुष किससे प्रभावित होंगे? क्योंकि वो है इसलिए। और दुर्जन व्यक्ति जो है वो कभी फूल सजा ही नहीं पाता, क्योंकि वो फूल के पौधे को ही उखाड़ के फेंक देता है। इसलिए मेरा आज पर्पस कहना है कि आप गृहस्थ हैं तो आपकी जिंदगी, आपकी गृहस्थी गुलदस्ता बन करके आपकी जिंदगी को सगुन बने, सुगंधित बने, सुभाषित बने। आपका राग, जिनसे भी राग है, जिनसे भी चाहत है, वो धन हो, दौलत हो, परिवार हो, शरीर हो, राष्ट्र हो, जिन जिन से तुम्हें राग है, जिन जिन वस्तुओं से, आप खुद अपनी डायरी में मेंटेन कर लेना आपको किन किन वस्तुओं की राग है, क्या क्या चाहते हैं आप अपने मन में, आपका मन की चाहत क्या क्या है। उन सब के लिए सज्जनता का एक पायजामा पहनाना है। जाओ, वो राग गुलदस्ता बन करके महकेगा तुम्हारी जिंदगी में, पड़ोसी को भी सुगंध देगा तुम्हारी जिंदगी में, और एक दिन इतना सुगंध देगा कि साधु भी तुम्हें आशीर्वाद देगा तुम्हारी जिंदगी में। जिन्होंने अपनी गृहस्थी को, अपनी जिंदगी को गुलदस्ता बना लिया है, उन्हें साधु आशीर्वाद देते हैं। साधु तो नहीं बनाते, लेकिन भक्त जरूर बना लेते हैं। भगवान का यदि साधु का भक्त बनना है, तुम भगवान बनने लायक नहीं हो, भगवान बनने की ताकत नहीं है, साधु बनने की ताकत नहीं है, तो साधु का और भगवान का भक्त जरूर बनना। और भक्त कौन बनता है? जिसकी जिंदगी, जिस वस्तु से वो राग करता है उसे वो गुलदस्ता बनाता है, उसका सिर नहीं फोड़ता, उसको बर्बाद नहीं करता, उसको बाजार में नहीं बेचता, वो अपनी जिंदगी को नाली में नहीं गिराता। अपनी जिंदगी को, उस राग को मात सज्जनता देना है। और सज्जनता का प्रतीक मैंने कह दिया। आज जितने मनोवैज्ञानिक, यदि आज कोई मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा तो आज के दृश्य पर पूरी सृष्टि की एक किताब लिख देगा। आज एक कल्पना के ऊपर मैं ये सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं जाकर के उनको इस प्रसंग पे क्या प्रवचन सुनाऊंगा, क्योंकि मेरी जो अंदर की आवाज है, अंदर का आनंद है, वो तुम इस स्थान पर पसंद नहीं करोगे। महाराज जी क्या बात, आपके बच्चे होते ना, यदि यहाँ आकर के तुम कहो चलो अपन नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, तो कहे महाराज जी आप क्या आज कोई मजा नहीं आया। और तुम्हारी बात का मैं समर्थन कर नहीं सकता। जैसे मैं यहां प्रवेश करके स्टेज पर नजर पड़ी, मुझे प्रवचन मिल गया, मन की प्रवचन तैयार हो गया। कल मनोज जी ने कहा था महाराज का चिंतन निरंतर चलता है। मैं बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हूं। एक सेकंड में सीढ़ी चढ़ती, पहली नजर उठी स्टेज पे गई, दूसरी नजर ताजमहल पे गई, तुरंत मुझे आ गया आज जमेगा रंगारंग कार्यक्रम। आज रंग का समर्थन नहीं होगा, आज अराग का कथन नहीं होगा, आज गुलदस्ते का महक होगी। गुलदस्ता कौन तोड़ता है? साधु तो गुलदस्ता पसंद करते नहीं, और शराबी गुलदस्ता को जिंदा, वो तो उसी को तोड़ देता है। लेकिन जिसके अंदर राग की सज्जनता आ गई, राग की सज्जनता आ गई, वो गुलदस्ता को महकाएगा। और स्टेज संदेशा दे रही है, आगे कौन है?
अराग, वीतराग, पीछे कौन है? तुम्हारा मुख किसकी तरफ है? बोलो, जल्दी बोलो। दोनों की तरफ। यही तो रंगारंग कार्यक्रम है। और मेरा मुख यही नहीं उस तरफ, यही हमारी अध्यात्म का प्रतीक है। मेरी पीठ बता रही है कि मैं कौन हूं, और तुम्हारा मुख बता रहा है कि तुम कौन हो। मेरी पीठ का इशारा है कि मैं राग से बहुत परे हूं, मैं अरागी हूं, मैंने राग को पीठ दिखा दी है। और तुम्हारा सामने बैठा दिखा रहा है कि महाराज आगे वाला भी चाहिए, पीछे वाला भी चाहिए। क्या मजेदार स्टेज बनी आज। हालांकि तुमने इस उद्देश्य से नहीं बनाई होगी, लेकिन कुदरत हमारा साथ देगी। नेचुरल हो जाता है जब कोई वीतरागी किसी स्तर पर नीचे उतरता है, कुदरत जरूर वहां पहले से किसी को गिरा देती है। और जब कोई वीतरागी साधु झुकता है, महाराज आप झुक गए? नहीं, झुके नहीं है, एक गरीब को उठाने के लिए उठाया है। अपने आप कुदरत गिराएगी। साधु झुक नहीं सकता, जरूर वहां कुछ पड़ा है जिसे उठाने के लिए, जरूर किसी को बचाया है उठाने के लिए। साधु जब कहीं झुक रहा हो, समझ लेना किसी पतित का उत्थान होने वाला है। हम लोग जब झुकते हैं, किसी एक चींटी को बचाते हैं, मारने के लिए झुकते ही नहीं, मरने के लिए झुकते ही नहीं। जब भी झुकेंगे किसी को बचाएंगे। आज तुम्हारे लोग सबके कहने पर मैं यहां आ गया, लेकिन कुदरत ने मेरी सहायता की कि बाबा जी मैं तुम्हें दुनिया के सामने बदनाम नहीं होने दूंगा कि महाराज राग को देखने गए थे, तुरंत स्टेज पर बताया था राग को पीठ थी और सज्जन की तरफ मुख था। पीठ थी और राग को पीठ, राग को मिटाने का आदेश जैनाचार्यों ने नहीं दिया, राग को पीठ दिखाने का आदेश जरूर दिया है। हम लोग गृहस्थी में सब तुम राग होता है, माँ बाप से, परिवार से, पत्नी से, बेटों से। तो बोलो साधु बनते समय उनको मिटा के आता है कि पीठ दिखा के आता है? बोलो ना, मिटाता तो नहीं है ना, कभी नहीं मिटाया। महावीर ने नहीं मिटाया, किसी वीतरागी ने जिन जिन से राग होया है उनको कभी मिटाया नहीं है, उनको पीठ दिखा के चला गया। इसी प्रकार मैं ये राग मिटाने नहीं आया हूं, मैं इसको पीठ दिखा करके वीतरागता की रक्षा करना है। राग का नेचुरल बन जाता है। और आपको अब जब दोनों चीजें एक साथ दिख रही हैं, टीवी वालों को भी दिख रहे होंगे, जो जो देख रहा है, बस आज एक ही संकल्प करना है, हम साधु बनेंगे नहीं, दुर्जन बनेंगे नहीं, और राग को सज्जन बनाना है। और राग सज्जन जब ही है जब वीतराग आगे हो, तुम पीछे चलते जाना। आगे तुम्हारा गुरु चल रहा है, पीछे तुम चल रहे हो। भगवान जिस रास्ते पे गया, तुम पीछे चलते जाना, तुम्हारा राग गुलदस्ता बनता जाएगा। गृहस्थी को धर्म से रहित मत करना, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगी, गुलदस्ता मिट जाएगा। गृहस्थी को छोड़ना नहीं है। इसलिए आप लोगों को प्रातःकाल आपको किसी भी कार्य के लिए मना नहीं किया, लेकिन आगम में बड़ी बातें विचित्र रखी। आज वो सारी बातें स्पष्ट हमें नजर आ रही हैं। क्यों रखा ये बात कि सुबह तुम मंदिर जाओ? क्यों रखा कि तुम सुबह पूजन करो? शाम को कर लेंगे ना, बाद में कर लेंगे। बोले नहीं, भोजन करने के पहले क्यों, भोजन के बाद क्यों नहीं? भोजन के पहले आहार दान क्यों, भोजन के बाद क्यों नहीं? क्या कारण थे? क्या कारण थे? भोजन करने के बाद आप आहार दान दे सकते, अपना व्यापार धंधा कमाने के बाद आप भोजन करने के बाद पूजन कर सकते नहीं। यदि होता, इसका अर्थ है
राग आगे हो गया, राग और वीतरागता को पीछे कर दिया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा गृहस्थ को कि तुम राग करने जा रहे हो, व्यापार करने जा रहे हो, सुबह उठकर के वीतरागी के दर्शन करके जाओ, जिससे यह सिद्ध हो जाए वीतरागता पहले है, राग बाद में। राग छोड़ना नहीं है, व्यापार छोड़ना नहीं है, धंधा पानी छोड़ना नहीं है, लेकिन पहले वीतराग आगे रहेगा। भोजन करूंगा, भोजन छोड़ूंगा नहीं, भोजन करूंगा, लेकिन पहले वीतरागी को देकर करूंगा और बाद में करूंगा। जो वीतरागी को भोजन देकर स्वयं भोजन करता है, इसी ने राग को सज्जन बना दिया और गुलदस्ता बना दिया गृहस्थी को। सुबह उठ करके जो भगवान को, धर्म को, ध्यान को आगे करता है और बाद में गृहस्थी बसाता है, उसने राग को गुलदस्ता बना दिया। जो अपने जीवन में कुछ भाग ऐसा निकालता है कि नहीं मैंने धन कमाया है, भोगूंगा बाद में, पहले दान दूंगा। मैंने हमेशा कहा हुआ है, बचा हुआ धन, बचा हुआ अन्न भिखारी को दिया जाता है। रिपीट करो, बचा हुआ धन, बचा हुआ अन्न भिखारी को दिया जाता है। बचा हुआ समय अपाहिजों को दिया जाता है, क्लिष्ट जीवों को दिया जाता है, दुखी लोगों को दिया जाता है। बचा हुआ समय, कोई भी चीज बची हुई है, कपड़े तुम्हारे बचे हुए हैं, भिखारी को दिए जाते हैं। भोजन बचा हुआ है, भिखारी को दिया जाता है। धन साल भर के खर्च करने के बाद बचा है, अपाहिजों को दिया जाता है, दुखियों को दिया जाता है, दीनहीनों को दिया जाता है, पुण्यहीनों को दिया जाता है। बचा हुआ धन, बचा हुआ अन्न, बचा हुआ समय। और बचा हुआ धन, बचा हुआ अन्न, बचा हुआ समय जो उपभोग करता है, पहले हमारा धन भोगने के पहले दान में जाएगा। कमाई का धन कह रहा हूं, कमाने के बाद जैसे तुमने आया भाव कि मुझे इसको खर्च करना है, इसको कमा के लाया हूं, नियम से यदि सज्जन होगा, तुम्हारी जिंदगी गुलदस्ता बनाना है, तो कमाने के बाद धन खर्च करने के पहले कुछ ना कुछ दान में निकाल देना। वो धन तुम्हारा गुलदस्ता बन जाएगा, रावण जैसा नरक का कारण नहीं बनेगा। पहले निकालना, बाद में नहीं। आप लोगों की आदत क्या होती है, महाराज दान तो देना है, पहले हमारे पूरे सारे खर्चे लगा दूं, फिर बचेगा तो दूंगा। जिन लोगों ने ऐसा कहा, मैंने उनसे कहा, महानुभाव आप ना दें तो श्रेष्ठ है, अन्यथा आपके बुरे दिन चालू हो जाएंगे। बचेगा तो दे दूंगा, ये कभी सोचकर मत देना तुमने एक धर्म को भिखारी बना दिया। यदि तुम धर्मात्मा ना बन सको, तुम साधु ना बन सको, भगवान ना बन सको, तो कम से कम भगवान को भिखारी मत बनाना, ये ध्यान रखना। कभी भी हो भूल कर पहले देना। भोजन जब भी देना, भोजन के बाद बची हुई रोटी भिखारी को दी जाती है, और भोजन करने के पहले जो रोटी दी जाती है वो साधु को दी जाती है। और पहली रोटी जो तुमने साधु को दी, तुम्हारा सारा भोजन गुलदस्ता बन गया। बचा हुआ समय, शाम को बचा हुआ समय, महाराज मैं सारे व्यस्त कार्यों में व्यस्त हूं, समय बचेगा तो फिर मैं मंदिर जाऊंगा। देखो मैं महाराज बहुत व्यस्त हूं, समय रहेगा तो मैं महाराज के पास जाऊंगा, समय रहेगा तो मैं प्रवचन सुनने आऊंगा। महानुभाव मत आना, मत आना, मत आना। मैं तुम्हें भिखारी बन के प्रवचन नहीं सुनाना चाहता, मैं साधु बन करके प्रवचन सुनाना चाहता। बचे हुए समय में से तुम लाओगे कि शाम बचेगा समय तो प्रवचन में आ जाऊंगा, बचेगा समय तो मैं ये कार्य कर लूंगा। कभी भूल करके नहीं करना। बचे हुए समय नहीं, जो मुझे 12 घंटे मिले हैं उनमें पहला घंटा मैं मंदिर में दूंगा, पहला घंटा मैं गुरु के पास रहूंगा। समय बाद में बचेगा, मैं व्यापार में चला जाऊंगा। आज तो महाराज का प्रवचन सुनने पहले जाऊंगा, तो ये प्रवचन तुमने साधु का सुना है, और साधु का प्रवचन सुनोगे, नियम से तुम्हारी जिंदगी गुलदस्ता बनेगी। तुम भिखारी का प्रवचन सुनते हो,
सुन लो कान खोल करके। तुम भिखारी का प्रवचन सुनते हो क्योंकि हमेशा है कि मेरे पास समय बचेगा तो, ठीक बोल रहा हूं ना मैं? ऐसा होता है कि नहीं? समय बचेगा तो मैं आज, किसी ने कहा भाई आज महाराज का प्रवचन है, अरे भाई मैं थोड़ा व्यस्त हूं, आगे बोल दो ना। ये बोलचाल की भाषा में होता है कि नहीं? मैं थोड़ा व्यस्त हूं कार्यक्रम, समय बचेगा तो मैं जरूर आऊंगा। मत आना महानुभाव, कम से कम मेरे प्रवचन में मत आना। मैं कम भीड़ में भी बोलने में मजा आता है। मुझे लाखों की भीड़ में बैठा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और पंडाल में 2 लोग बैठे हों तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं प्रवचन सुनाता ही नहीं हूं, मैं तो यहां बैठ करके भी स्वाध्याय कर रहा हूं। एक नई चिंतन मिला, एक नई खोज मिली। मैं कहां ताजमहल आया हूं, मैं तो यहां स्वाध्याय करने आया हूं। आज का इतना बड़ा स्वाध्याय हो गया, राग आगे है राग पीछे है, ये कम स्वाध्याय हुआ? सारा स्वाध्याय इसी के लिए तो करता हूं। साधु कहीं भी बैठे, आज पता चला कि पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने एक लिखा था, हम साधुओं को छूट दी थी, हम लोग कोई स्थान की पाबंदी नहीं है, हम कहीं भी जाएं, कुछ भी देखें, कुछ भी सोचें, कुछ भी करें, जम किंचंती चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू। साधु से कहता तुझे जो मर्जी आज हो कर। तो मैंने कहा देखो भगवान गुरुदेव, आप ये छूट दे रहे हो, मैं इसका दुरुपयोग करूंगा। बोले क्या करेगा? मेरे भक्त लोग हैं, मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन भक्त लोग बहुत हमारे खतरनाक हैं। ये हमारे स्थान पे तो आए या नहीं आए, लेकिन ये अपने स्थान पे जरूर ले जाएंगे। नेमीचंद महाराज ने कहा, मैंने कहा देखो ये छूट मत दो आप, हम पंचम काल के साधु हैं, तुझे जो चिंतन करना है वो कर, तुझे जहां जाना है वो जा, जो देखना है वो कर, जम किंच भी चिंतन तो किमिक्षक वरदान। तो जब मैंने एक गाथा पढ़ी, मैंने कि गुरुदेव ज्यादा विश्वास मत करो, आप ये छूट मत दीजिए, आप तो पाबंद कीजिए, तुम यहीं जाओगे, यही सोचोगे, यही देखोगे, लेकिन वो माने ही नहीं। तो कल रात में मैंने कहा भगवान आप नहीं कहा था कहीं भी जा सकते हो, कल सुबह ताजमहल जा रहा हूं, आपने कहा था जहां कहीं भी जाओ, जहां कहीं भी जाओ। अब बाद में मत कहना कि तू साधु हो। नेमीचंद महाराज ने कहा तू जा तो सही, जा तो सही, तू वहां जाकर के भी स्वाध्याय ही करेगा, राग में भी तुझे गुलदस्ता ही खिलाएगा। तू उस दलदल में फंसने वाला नहीं है, तो उस दलदल में भी पंख से पंकज ही बनाएगा। और आज देखते ही मेरा सारे जितना हुआ पोए था, जितना हुआ पोए था, जैसे एक नजर दृष्टि और ताजमहल पे पड़ी, तो अब मुझे कोई डर नहीं है। मुझे नेमीचंद महाराज को 100 बार नमोस्तु कि भगवान आपको अपने शिष्य पर इतना विश्वास था, अपने साधु पर विश्वास था कि खुली छूट आपने दे दी, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बचा हुआ नहीं, बचा हुआ समय नहीं। जिंदगी में कभी मत बोलना कि टाइम बचेगा तो मंदिर आ जाऊंगा, टाइम बचेगा तो मैं प्रवचन सुनने आ जाऊंगा, टाइम बचेगा तो मैं माला फेर लूंगा, टाइम बचेगा नहीं। धर्म के लिए ये शब्द कभी उपयोग नहीं करना, चाहे भली मत करना, लेकिन ये शब्द कह के मत करना। इस शब्द से हमने किसको महत्वता दे दी? कौन महत्व हो गया जिसके लिए तुम जा रहे हो? इसी प्रकार दान देते समय कभी ये मत सोचना पहले हमारे थोड़े खर्चे हैं, पहले मकान बना लो महाराज, फिर लोकोदय बनाऊंगा, फिर बनाना। देखो महाराज अभी एक मकान बनाना है, एक फैक्ट्री बनाई है, उसमें थोड़ा अभी आजकल है नई फैक्ट्री खोली है महाराज, अभी उसमें बहुत लोन लिया महाराज, आप समझो तो सही। अच्छा एक आशीर्वाद दो, मेरी फैक्ट्री बन जाएगी उसके बाद में दे दूंगा, मेरा मकान बन जाएगा तो दे दूंगा महाराज, मेरी बेटा बिटिया की शादी है ना वो निपट जाए, फिर मैं बस फिर तो कुछ करना ही नहीं। मत देना, मत देना, मत देना,
क्योंकि लोकोदय तीर छेद भिखारी नहीं है तो तुम बचा हुआ धन दोगे। वो धन चाहिए है जो कहेगा कि नहीं, खर्च के पहले दूंगा, क्योंकि ये धर्म का खर्च है, ये धर्म है। सब चीजों में यही लगाना। आज जब भी तुम्हें राग आए, रागी सब हुए। भरत चक्रवर्ती जैसा रागी कौन? बड़े बड़े महात्मा रागी हुए, बस उनका राग सज्जन था। भरत चक्रवर्ती जब प्रातः काल इतना बड़ा भोगी, इतना बड़ा विलासी, इतना बड़ा धन दौलत के बीच में भी आज तक चक्रवर्ती को कोई सूर्य सोता हुआ नहीं देख पाया। सोता हुआ कभी सूर्य को चक्रवर्ती ने नहीं देखा, चक्रवर्ती को कभी सोता नहीं देखा, क्योंकि वो सूर्योदय के पहले उठ करके और सामयिक में बैठ जाता था, उसके बाद राजगद्दी पर जाता था। अराग को आगे कर दिया। पहले जाकर के वो धर्म को अपने आप में रागी था, ग्रस्त था, उससे ऐसा काम कौन को था। लेकिन उस बस एक ही सम्यक दृष्टि, तुम्हारे पास तो क्या धन दौलत है, तुम्हारे पास तो क्या परिग्रह है, तुम्हारे पास तो क्या उलझने हैं, तुम्हारी एक नारी की ये दशा है, चक्रवर्ती के बाद 96,000 होती है। तुम्हारे एक दो बेटों में तुम्हारा शकुन समाप्त हो जाता है, 96,000 बेटे होते हैं। तुम्हारी तो एक रानी थी, एक रानी, वो कितना रहा होगा। इतना बड़ा रागी होकर के भी जिंदगी उसकी गुलदस्ते जैसी खिलती रही, क्योंकि उसने अपने जिंदगी का प्रारंभ धर्म से करता था, परमात्मा से करता था, गुरुओं से करता था। पहले सुबह उठकर के वीतरागी के पास जाएगा, फिर दिन भर 24 घंटे रागियों के साथ रहेगा, उसकी जिंदगी गुलदस्ता बनती जाती है। विश्व की शक्तियां 3 रूप में परिणत है। भोग शक्ति, कर्म शक्ति और योग शक्ति। ये 3 शक्तियों से सृष्टि बैलेंस में है, और तीनों सृष्टियों के मिलन से भोग शक्ति, योग शक्ति, कर्म शक्ति और योग शक्ति, ये 3 शक्तियां जब एक मिल जाती है, सृष्टि व्यवस्थित हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है, संरक्षित हो जाती है। और तीनों में से एक यदि हट जाए तो ये सृष्टि बदरूप हो जाएगी, विद्रूप हो जाएगी। ऐसी विद्रूप होगी कि सृष्टि में कुछ भी नहीं रहेगा। और इसी सृष्टि को दूसरा नाम दिया जाता है नारी शक्ति, मातृशक्ति, धर्म शक्ति। भोग शक्ति, कर्म शक्ति और योग शक्ति, ये तीनों को मिला के चलना है। इन तीनों में से एक भी कम, योग शक्ति खत्म हो जाएगी, कर्म भोग शक्ति को नष्ट कर देगा, क्योंकि कर्म पाप में परिवर्तित हो जाएगा, तुम्हारी भोग नष्ट कर देगा, तुम भोगने लायक ही नहीं रहोगे, ना भोग रहेगा ना भोगता रहेगा, क्योंकि कर्म की शक्ति आपके पास विद्रूप हो गई। कर्म आपका पाप के उदय में आ गया, अंधे बन गए, देख ही नहीं पाओगे, गूंगे बन गए, बोल ही नहीं पाओगे, बीमार हो गए, खा भी नहीं पाओगे। कर्म का उदय आ गया, कोरोना का बीमारी आ गई, सब मर गए, घर का कोई बचा नहीं, करोगे क्या? कर्म को विद्रूप नहीं होने देना। मैं तुम्हें अधर्म नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं। तुम्हारा भोग सुरक्षित रहे, इसलिए मैं योगी को साथ में कर रहा हूं। योग शक्ति धर्म शक्ति कहलाती, जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में 3 नाम दिए, धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ। 3 पुरुषार्थ हैं अपने, धर्म पुरुषार्थ का, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। ये तीनों पुरुषार्थों में ग्रस्त का हमारे लिए एक ही पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ। हमारे लिए एक ही पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ। और तुम्हारे लिए
इन 3 पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ बिगड़ गया, महानुभाव तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। यदि धर्म पुरुषार्थ आपका बिगड़ गया, अर्थ लायक तुम रहोगे ही नहीं। कितनी तुम कमाना, तुम सोना छुओगे क्या हो जाएगा? माटी हो जाएगी। तुम जिसमें हाथ डालोगे घाटे में जाओगे। तुम कुछ करने लायक रहोगे ही नहीं, क्योंकि धर्म शक्ति के बिना कर्म शक्ति सुछंद हो जाती है, उद्दंड हो जाती है। धर्म के बिना व्यक्ति की वही दशा होती है कर्म की जो एक शराबी की होती है। धर्म के बिना एक शराबी की जो दशा होती है, उसी प्रकार धर्म के बिना गृहस्थ की वही दशा होगी। एक दिन नाली में पड़ा दिखेगा, एक दिन खाने के मोहताज होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी कर्म शक्ति विद्रूप हो गई। क्यों हो गई कर्म शक्ति विद्रूप? कर्म तो बंधेगा, 2 रूप में बनता, पुण्य में और पाप में। तो पाप रूप में तुम्हें बंद हो गया, क्योंकि उसके पीछे क्या नहीं थी? धर्म शक्ति नहीं थी। धर्म मोक्ष के लिए नहीं करा रहा हूं, धर्म मोक्ष के लिए नहीं करा रहा हूं, धर्म तुम्हें साधु बनाने के लिए नहीं करा रहा हूं, धर्म तुम्हें बता रहा हूं। इसलिए धर्म करो कि तुम्हारा कर्म विद्रूप ना हो जाए, पुण्य के रूप में परिणत रहे। और कर्म यदि पुण्य के रूप में परिणत रहा तो भोग शक्ति जागेगी। भोग शक्ति चाहिए है तो क्या ठीक करना है? कर्म शक्ति। कर्म शक्ति ठीक करना है तो क्या शक्ति चाहिए? धर्म शक्ति। ये तीनों को आप लोगों ने गलत धारणा बना ली कि धर्मार्थ मोक्ष ले जाने वाला है, धर्मार्थ मोक्ष को देने वाला है, धर्मार्थ साधु बनाता है। नहीं, धर्म का पहला काम है आपकी भोग शक्ति को सुरक्षित करना, आपकी भोग शक्ति को गुलदस्ता बनाए रखना। आप भोगने लायक बने रहें और आपको भोग मिलता रहे। ऐसा भोग मिले जो भोक्ता को नष्ट ना कर दे, ऐसा भोक्ता मिले जो कमल के भौरे के समान फूल का रस ले, कमल को धक्का ना लगे। समझना, भोग शक्ति में कर्म शक्ति जब विद्रूप हो जाती है तो भोग को मिटा देता है भोक्ता, मिटा देता है। इतना दुखी कर देता है भोग को कि भोग दुखी हो जाता है। जिनसे तुम भोगते हो उन्हीं को तुम दुख देते हो। प्रवचन के हमने पहले कहा था, जिनको तुम भोगने के लिए शराब पी थी उसी का सिर फोड़ दिया तुमने, भोग शक्ति को मिटा दिया तुमने। और भोग कभी कभी ऐसी जिंदगी में आ जाते हैं कि तुम्हें भोगने लायक ही नहीं रहने देंगे। वो इतना दुखी कर देंगे तुम्हें, इतना दुखी कर देंगे कि तुम भोगों से डरने लग जाओगे, तुम भोग से भाग जाओगे, तुम्हें भोक्ता बनने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए तुम्हारी भोग शक्ति सुरक्षित रहे तो आपको कर्म शक्ति को पुण्य में बदलो, और कर्म शक्ति को पुण्य में बदलने के लिए आपको धर्म शक्ति का आलंबन लेना ही पड़ेगा। बिना धर्म शक्ति के आलंबन के लिए आज तक किसी का कर्म ठीक नहीं हुआ, कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। क्योंकि सुछंद बालक, माँ बाप के बिना बालक बिगड़े बिना रहेगा नहीं। माँ बाप है धर्म शक्ति, बेटा है कर्म शक्ति, और बेटे की जिंदगी है भोग शक्ति। बोलो, माँ बाप से रहित यदि बेटा है तो उसे क्या बोलते हैं आप? अनाथ, दुखी। माँ बाप से रहित बेटे संभलते हैं कि बिगड़ते हैं? ज्यादातर बोलो, 99% बिगड़ते ही हैं, क्योंकि वो माँ बाप के अनाथ है, बिगड़ते हैं। तो माँ बाप इसलिए चाहिए है कि बेटे को बिगड़ने ना दें, और माँ बाप की धर्म शक्ति बेटे को कर्म दे गए, और बेटा यदि कर्म योगी बन गया तो उसका भोग जिंदगी भर, वह अमीर था, अमीर है, और अमीर ही हंसते जिया है, हंसते मरेगा। कहीं इज्जत के साथ जिया है, इज्जत के साथ मरेगा। कोई उसकी बेइज्जती नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके पीछे माता पिता रूपी धर्म थे। बस माता पिता के जो उदाहरण दिया, ऐसा ही मानो आप धर्म को। धर्म तुम्हारे लिए माता पिता के समान है, जो तुम्हारे पुत्रत्व को अनाथ नहीं होने देगा,
और तुम्हें इतना सक्षम बना देगा कि तुम भोग को मिटाओगे नहीं। भौरे का उदाहरण दिया हमारे शास्त्रों में। जब किसी चीज को भोगना हो, भोगने का तरीका कुछ भी होता है। हमें देखना है पेंसिल, आंखों का भोग है, हम इसको मिटने नहीं देंगे। बेटा तुम्हें अच्छा लग रहा है, भोग सकती है, मिटने मत देना। जो जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है वह सब भोग सकती है। हम लोग जब आहार के लिए जाते हैं आपके पास, तो हमारी भोग शक्ति जागती है, हम आहार लेते हैं। सबके लिए एक उदाहरण दिया उन्होंने, गजब का उदाहरण महानुभाव। तुम्हारी यदि सज्जनता है, राग ने सज्जनता ले ली, बीतरागी नहीं बनना, तो कितना गजब का काम होगा, आपको भौरे बनाएगा। और भौरा क्या करता है, फूल में से पराग ले लेता है, लेकिन फूल को धक्का नहीं पहुंचाता। फूल को कभी धक्का नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो जानता है जिससे मुझे पराग मिला है, इसको धक्का दे करके, दुख दे करके, मिटा करके यदि पराग लिया तो दुर्जनता है। उसको सुरक्षित रखते हुए पराग लिया तो सज्जनता है। आपको डिसीजन लेना है। आपकी जो जो भोग सामग्रियां हैं, जो जो हैं, आप उसको सुरक्षित रखे हैं या मिटा रहे हैं। जिन जिन से आप राग है, उसका दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है। आपके पास धन है तो आप सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। और जिसने भोग को मिटाया, भोग तुम्हें मिटा देगा, क्योंकि पीछे तुम्हारे कोई नहीं है। भोग तुम्हें मिटा देगा, ऐसा मिटाएगा क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। भोग तुम्हें ना मिटा पाए, तुम भोग को ना मिटा पाओ, इसलिए कर्म के पीछे मुझे खड़े रखना है। कर्म के पीछे, कर्म के साथ में, पीछे नहीं, आगे भगवान को रखना। कर्म के आगे धर्म को खड़ा करेगा। उस भोग की हिम्मत नहीं पड़ेगी, वो भोक्ता को कभी नहीं मिटाएगा, क्योंकि वो जानता है इसके पीछे क्या है। इसके ऊपर बड़ा धस्त है, एक किसी महाशक्ति की छाया में खड़ा है, एक धर्म की छाया में बैठा है, और धर्म की छाया में बैठने वाले का कोई व्यक्ति बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए अपने पीछे धर्म को बना के रखना। इसी का दूसरा नाम हमने दिया नारी शक्ति, भोग शक्ति, मातृशक्ति, कर्म शक्ति, धर्म शक्ति, योग शक्ति। ये तीनों को ले लो। नारी शक्ति का कहीं नारी शक्ति, दूसरा नाम क्या दिया, भोग शक्ति। भोग शक्ति कहो, नारी शक्ति कहो, क्योंकि आज नारी का प्रतीक है। भोग शक्ति कहो, नारी शक्ति कहो। अब भोग शक्ति नारी शक्ति है, तो उस नारी को तुमने कभी मिटने तो नहीं दिया, नारी को मिटाने का प्रयास तो नहीं किया। नारी को तुमने किस तरीके से भोगा। इसलिए भारतीय लोगों ने, साधु संतों ने नारी को भोगने के लिए कहा, विवाह करो। ये विवाह करना क्या है? ये विवाह करना क्या है? नारी शक्ति को हम दुर्जन पूर्वक नहीं भोग रहे हैं, नारी शक्ति को हम धर्म पत्नी बनाकर अपनी जिंदगी में आएगा, भोग बन के नहीं आएगा, गुलदस्ता बन के आएगी। क्या है ये परंपरा है नारी से? क्यों कराएंगे विवाह की पद्धतियां? क्यों बनाएंगे पति पत्नी के लिहाजे? क्या लेना देना था? क्या लेना देना था? मात्र एक आदर्श बनाया कि तुम्हें भोग चाहिए, तुम्हें स्त्री चाहिए, तुम्हें पुरुष चाहिए, ये भोग हैं दोनों एक दूसरे के लिए। इस भोग को गुलदस्ता बनाओ, आदर्श बनाओ, दुनिया में कहीं निंदा नहीं होगी। यदि बिना दंपति बनाए बिना यदि तुम भोगोगे, बोलो समाज में क्या होगा? इज्जत बढ़ेगी घटेगी? कानून में सब तरफ से तुम बर्बाद हो जाओगे।
भोग भी अपराधी कहलाएगा और भोक्ता भी अपराधी कहलाएगा। दोनों को जेल मिलेगा, दोनों को निंदा मिलेगी, दोनों को अपयश मिलेगा। देखना गुरु ने क्या कर डाला, धर्म ने क्या कर डाला। उन्होंने कहा नहीं भक्त, इनके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, हम दोनों बिना नहीं रह पाएंगे, कोई बात नहीं, विवाह कर लो। विवाह करने में तुम्हारी इज्जत कहां खत्म होगी? परिवार में, बोलो, समाज में, कानून में, बस। धर्म ने तुम्हारे लिए जो फूल के कारण, भोगने के कारण तुम दुर्गति में जाते, उसी ने तुम्हें सम्मान दिला दिया कि तुम इज्जत के साथ जियो। पत्नी को, पति को गुलदस्ता बना के लाओ और गुलदस्ता बनाओ और एक दूसरे का ध्यान रखो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए भोग हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए दुख नहीं पहुंचाना, दोनों एक दूसरे का विनाश नहीं करना, दोनों एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना, दोनों एक दूसरे के लिए जियो, दोनों एक दूसरे के लिए जियो और दोनों एक दूसरे को भोगो। और सम्मान इतना दो, 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 सम्मान इतना दो कि भोग आज सारे संसार का अमर चीज बन जाए, भोग की निशानी अमर बन जाए। जिसको भोगा है उसको ऐसा स्थान दिया कि आज पति का नाम दुनिया में नहीं है, लेकिन बेगम का नाम दुनिया में अमर कर दिया। ये कहलाता भौरा, ये कहलाता भौरा। स्वयं का ताज नहीं बनाया, स्वयं का ताज भी तो बना सकता था, स्वयं का ताज नहीं बनाया। जिससे राग था, जो भोग था, उस भोग को अमर कर दिया, भोग को अमर कर दिया, भोग को विश्व का आकर्षक बना दिया। शायद जहां का नाम शायद दुनिया में कोई जानता हो, वो मुमताज के बाद जानेगा। पहले तो किसका नाम आएगा? मुमताज का नाम आएगा। मुमताज के बाद फिर आएगा किसकी पत्नी थी, लेकिन पहले तो ये किसकी देन है? मुमताज को अमर करने की किसकी देन है? भोक्ता की। भोक्ता ने कहा जिसने भोग है मेरा, ये भोग को मैं अमर करूंगा और भोग को ऐसी निशानी दूंगा और उस भोग के लिए ही, इस निशानी के लिए ही शाहजहां अपने बेटे के द्वारा बंदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। बेटे के द्वारा बंदी बनाया इसी स्तंभ के कारण से। ये कहलाता है भोग को गुलदस्ता बनाया, मिटाया नहीं, बर्बाद नहीं किया, समाप्त नहीं किया, अमर कर दिया। और भोग के बिना कर्म नहीं हो सकता और कर्म के बिना योग नहीं हो सकता। दूसरी लाइन सरल करने के लिए मैंने दूसरी, स्त्री से माता, माता से योगी। बोलो, इन तीनों में से यदि स्त्री को हटा दिया जाए तो माता, देश की मातृशक्ति, मातृशक्ति बनने के पहले उसको क्या बनना पड़ता है? पहले स्त्री बनती है, पत्नी के पहले मां बनती है। पहले यदि मां बन जाए तो वही वाली बात, अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा, व्यभिचार हो जाएगा। पत्नी बनने के बाद मां का क्रम है। यदि संसार में से पत्नी धर्म हटा दिया जाए तो मां धर्म हट जाएगा, और मां धर्म हट जाए तो योगी धर्म भी हट जाएगा। योगी कहां से पैदा हुए? श्री राम कहां पैदा हुए? मां के पास। हनुमान कहां पैदा हुए? मां के पेट। महावीर कहां पैदा हुए? 24 तीर्थंकर कहां पैदा हुए? हम कहां पैदा हुए? कुंद कुंद स्वामी कहां पैदा हुए? और मां कौन बनती है?
बहुत बड़ी बात है। जितने भी संसार में महान पुरुष हुए इनकी कोई ना कोई मां थी कि नहीं? बोलो, मां रहित किसी एक महापुरुष को बताओ जो मां से रहित था। कोई एक नाम बताओ जो मां से रहित था। कोई फॉर एग्जाम्पल, मां से रहित कोई महापुरुष नहीं था। तो महापुरुष बनने के लिए क्या चाहिए? देवता महापुरुष नहीं बनते, क्योंकि उनके पास पत्नी तो है लेकिन मां नहीं है। भोग भूमिया नहीं बनते, क्योंकि उन बच्चों को मां का लाड़ प्यार नहीं मिलता, मां का संस्कार नहीं मिलता। और जिसको मां नहीं मिली, मां का संस्कार नहीं मिला, उसे योगी बनने का अधिकार नहीं है, उसे योगी नहीं बनाया जाएगा। प्रकृति ने नियम बना दिया। देवता नहीं बन सकते, क्योंकि देवता में स्त्रियां तो हैं लेकिन मां नहीं, तो देवता योगी नहीं बनेंगे, उनको धर्म नहीं दिया। भोग भूमि जीव है, वहां माँ बाप है, संतान है, लेकिन संतान को माँ बाप का संस्कार नहीं मिलता, जन्म देते ही मर जाते। उन्होंने कहा नहीं, भोग भूमि का जीव मुनि क्यों नहीं बन सकता? नहीं बन सकता, ऐसे माँ का संस्कार नहीं मिला, माँ की गोदी नहीं मिली, माँ का दुलार नहीं मिला, माँ का संस्कार नहीं मिला, ये योगी नहीं बन सकेगा। योगी बनने के लिए माँ चाहिए, महापुरुष बनने के लिए माँ चाहिए। अब माँ कहां से लाओ? जिससे स्त्री को माँ बन जाए। जितने महापुरुष पैदा हुए हैं, बोलो, पत्नी से पैदा हुए हैं कि लावारिस स्त्री से पैदा हुए हैं? जल्दी बोलते जाओ आप, है? बोलो ना, इतना ज्ञान तो मैं प्रवचन इतना कठिन थोड़ी दे रहा हूं आज, आपके मन माफिक दे रहा हूं। एक मां बताओ जो मां महापुरुष को जन्म दिया और पत्नी का रूप। एक आध कोई अपवाद हो तो बात अलग है, कारण आदि की बात मत लाना बीच में। 99% बोलो महापुरुष। महापुरुषों की जो मां बनी है, वो मां बनने के पहले किसी की पत्नी बनी है या नहीं? बोलो जल्दी। बनी है। 99.99 अर्थ ये हुआ, पत्नी के बिना मां नहीं, मां के बिना योगी नहीं। तो आज जो योगी बना बैठा है, वो मूल जड़ किसका है? मुमताज पे मत जाओ, उसके पद पे जाओ। सुधा सागर पे मत जाओ, मेरे पद पे जाओ। मुमताज का नाम की बात नहीं है, पत्नी शब्द कौन थी? ये पर उनकी बेगम थी, पत्नी थी। पत्नी है, पत्नी है तो मां है। पत्नी बनकर के मां बनेगी तो महापुरुष जन्मेंगे, और पत्नी के बिना मां बनेगी तो क्या जन्मते हैं वो आप लोग समझ लेना। तो एक पत्नी, एक भोग शक्ति। अब बात आती है दूसरी, तीसरी बात आती है, किसका कीर्तिमान अविस्थापित करेगा? भोग से कर्म, कर्म से योग, नारी से, रिपीट करो, नारी से मां, मां से योगी। अब इन तीनों में से तुम्हें क्या प्रिय है? या तीनों प्रिय है? बोलो ना। तीनों प्रिय है, और तीनों को यदि तुम चाहते हो तो चाहो तुम्हारा संसार सदा चलता रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, और तुम अपने संसार में जियोगे, जन्मोगे, मरोगे, संसार व्यवस्थित रहेगा, क्योंकि तुम तीनों को चाहते हो। सारे विश्व में अब तीन चाहते सामने आएंगी। अब आएगा, अभी तक तो मैंने सृष्टि का एक स्वरूप बताया जो सारा विश्व अपनाता है। अभी तक जो मैंने उपदेश दिया, इसमें हर संप्रदाय, हर विश्व, सब कुछ एक मत है। अब अंतर आएगा। अब संस्कृति की बात करूंगा, संस्कार की नहीं। अब शक्ति की बात नहीं करूंगा, संस्कृति की बात करूंगा। शक्ति की बात मैंने तुम्हें बता दी, संस्कार की बात तुम्हें बता दी,
अब संस्कृति का सवाल है। संस्कृति के विश्व के दो रूप हैं, एक पाश्चात्य संस्कृति और एक भारतीय संस्कृति। दो ही संस्कृतियां हैं विश्व में, दोनों संस्कृतियां विश्व में, एक भारतीय संस्कृति और एक पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति का सोच होता है पहला कौन है? पत्नी, मां, गुरु। पाश्चात्य संस्कृति सोचती है कि इन तीनों का मूल बीज क्या है? मूल बीज क्या है? बोलो, जल्दी बोलो, रिपीट करो। पत्नी। पाश्चात्य संस्कृति। यदि तुम पत्नी की तरफ रुक गए कि महाराज ने भी आज सिद्ध कर दिया, पत्नी से मां, मां से योगी, अब इनमें संस्कार हो गए, बिल्कुल सिस्टम हो गया। अब परीक्षा है पर रिजल्ट की। अब आपको संस्कृति बनाना है जो बीज को ध्यान रख रहा है। पहले पत्नी है तो मां है, मां है तो महाराज है, भगवान है। इसलिए वेरी वेरी आईएमपी कौन हुआ? मस्ट कौन हुआ? पहला कौन हुआ? सब एक सोच में बताओ बालको। पत्नी। पत्नी मुख्य है। जैसे ही पत्नी की मुख्यता का विचार तुम्हारे मन में आए, आप पाश्चात्य संस्कृति है, भोग संस्कृति है तुम्हारी, भोग प्रधान है, तुम भोग से कभी रहित नहीं हो पाओगे। भोग को तुमने कहा, भोग शक्ति तुम्हारी जागेगी, भोग शक्ति जागेगी तुम्हारे जीवन में। पत्नी शक्ति जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, नारी तुम्हारा संबल होगा, नारी तुम्हारी जिंदगी होगी। नारी के बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी होगी, क्योंकि तुमने मुख्यता किसको दी? बीज को। बहुत सावधानी से समझना, अब रिजल्ट आने वाला है, नहीं तो आज का सारा प्रवचन माहौल बहुत बिगड़ जाएगा। क्योंकि आज हमने जिनकी दुनिया में आज तक मैंने प्रशंसा नहीं की, आज पत्नी को बहुत बड़ी चीज दे दी है। पत्नी से मां, मां से योगी, वो भगवान। बहुत सावधान। अब यदि आपने पत्नी को मुख्यता दे दी, उसको संस्कृति बना दिया। संस्कार अलग चीज है, आवश्यकता अलग चीज है, और संस्कृति बनाना अलग चीज है। और तुमने कहा संस्कृति बनाता हूं इसको, तो आप जाओ, तुम्हारी जिंदगी में ऐसी भोग शक्ति जागेगी जो तुम नारी के बिना सदा अधूरे रहोगे। तुम्हें यह लगेगा कि विवाह नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी कोई काम की नहीं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे रहोगे, दोनों एक दूसरे के बिना रोओगे, दोनों एक दूसरे के बिना विधुर विधवा होगे। और कोई नहीं चाहेगा, नारी नहीं चाहती कि मैं विधवा हूं, और पुरुष भी नहीं चाहता मैं विधुर हूं। कोई गृहस्थ चाहता क्या? नहीं चाहता। ये शक्ति तुम्हें मिलेगी क्योंकि तुमने नारी को संस्कृति बना दिया। तुम भोगों के बिना जी नहीं सकोगे, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन बिना तुम जी नहीं सकोगे। भोग संस्कृति बनाई, और सारा विश्व जितना पाश्चात्य संस्कृति है, ये भोग को संस्कृति बनाता है, भोग को संस्कृति बनाता है। और भोग को संस्कृति बनाने का निशान पीछे स्थापित है, संस्कार नहीं। पीछे पत्नी नहीं है, पीछे संस्कार नहीं है, पीछे संस्कृति है। संस्कार वर्तमान में होता है, पत्नी साथ होती है, संस्कृति मरने के बाद होती है। रिपीट करूं, संस्कार वर्तमान में होता है। जो पत्नी का संस्कार पति पत्नी तुमने बनाया, विवाह किया, ये तुम्हारी जिंदगी का वर्तमान का संस्कार है। माँ बाप का संस्कार, परिवार का संस्कार, ये संस्कार है। और पति पत्नी तुम साथ रहोगे, ये तुम्हारे जीवन का साथ है, ये भोग सकते। और उसी को तुमने संस्कृति बनाने। और जब दोनों मर जाओगे, मरने के बाद जो तुम छोड़ के जा रहे हो, यूज एंड थ्रू नहीं, अपने जीवन में आवश्यकता थी, आपने ले लिया, विवाह कर लिया, रह गए, मर गए, खत्म। भारतीय, आप भारतीय। लेकिन आपने कहा कि नहीं, मेरा ये दाम्पत्य जीवन,
मेरे मरने के बाद भी जीवित रहना चाहिए, मेरे मरने के बाद भी ये भोग सामग्री जीवित रहना चाहिए। उसको बोलते हैं संस्कृति। शाहजहां ने अपनी भोग शक्ति को संस्कृति में बदलने के लिए एक ताजमहल बनाया था कि मेरे मरने के बाद भी दुनिया के लैला मजनू यहां आवे और कहें कि चाहत हो तो ऐसी हो। हर पत्नी अपने पति को चुकौती ले कि चाहो तो ऐसा चाहो। ये संस्कृति है। अपनी चिंता नहीं थी उसको, उसको चिंता थी आगे वाला हर लैला मजनू, आगे वाला हर पति पत्नी कुछ मेरे से शिक्षा प्राप्त करे, हर दाम्पत्य जीवन मुझसे कुछ सीखे, मुझे आदर्श माने, मुझे आदर्श माने, मेरे प्रेम को आदर्श माने, मेरे प्रतीक को आदर्श माने, मेरे जाने के बाद भी लोग इसे आदर्श माने। इसको बोलते हैं संस्कृति। संस्कृति क्यों बनाई जाती? जीने के लिए नहीं, जीने के लिए तो संस्कार, संस्कृति बनाई जाती है। हमारे बाद भी लोग इसी तरह से जिए, इसी तरह से रहें, उसको संस्कृति बोलते हैं। शाहजहां को अपने संस्कार को संस्कृति बनाने का भाव जागा, उसने एक ऐसा स्तंभ तैयार कर दिया। पाश्चात्य देशों में यही संस्कृति है, यही संस्कृति है। यदि यहीं तक तुम्हारा सोच है बीज को सुरक्षित रखने का, बीज को बोना नहीं, बीज को सुरक्षित करने का, कब तक चलेगा बीज? 1 साल 2 साल। बीज को बोना है तो वो शक्ति है भारत में। विश्व के सारे देशों में नारी शक्ति है। कोई भी विश्व का विजेता खड़ा होगा वक्ता, तब एक ही बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन, पुरुषों और नारियों, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ही शब्द निकलता है। विश्व के कितने भी लोग जब सभा को संबोधन करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, पुरुषों और नारियों, इससे ज्यादा ना वो सोचते हैं, ना विचारते हैं, ना उनके मुख से निकलता है, क्योंकि उनकी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति का हिंदी नाम भोग संस्कृति है, उसका और डिटेल नाम नारी संस्कृति है। अब तीसरी संस्कृति जुड़ गई, पाश्चात्य संस्कृति, नारी संस्कृति, पत्नी संस्कृति और भोग संस्कृति। ये तीनों एक पर्यायवाची बनते जा रहे हैं और उन्होंने इसलिए वो जाकर के बनते। भारत में दूसरी और तीसरी संस्कृति का जो निर्माता है भारत है। भारतीय व्यक्ति स्त्री को पाकर खुश नहीं होता, भारतीय नारी पुरुष को पाकर खुश नहीं होती, भारतीय नारी पत्नी बनने में उतनी खुश नहीं है, भारतीय पुरुष पति बनने में उसने खुश नहीं है। भारत का हर पुरुष हर नारी माता बनने में खुश होती है, पिता बनने में खुश होती है। बोलो आपके क्या भाव होते हैं? थोड़ा शेयर करो। विवाह के बाद आपको बहुत अच्छी पत्नी मिली, बहुत अच्छा पति मिला, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या आप दोनों संतुष्ट हैं? माता हो पिता हो, बोलो आपका दूसरा पॉइंट क्या होता है? मैंने ऐसे ऐसे लोगों को रोते देखा है, अरबपति हैं, कोई कमी नहीं है, दोनों पति पत्नी भी बहुत अच्छे सुशील हैं, कभी दोनों में कोई विपरीतता नहीं, कुछ भी कमी नहीं, इज्जत में कमी नहीं, शान में, ऐसे रोते हैं। मैंने भाई क्या बात है, क्या कमी है तुम्हारे यहां? बोले बस महाराज बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। तुम्हारे पति पत्नी तो हो, बोले हमारे क्या काम का? यानी भारतीय नारी पति पत्नी का फल किस रूप में देखती है? एक पिता के रूप में, एक मां के रूप में। ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय में मुख्यता दी जाती पत्नी को नहीं, पत्नी खुद पत्नी पद को मुख्यता नहीं देती, वो मां के पद को मुख्यता देती है। पूरे भक्तांबर पाठ में कहीं पत्नी की महिमा नहीं लिखी, मां की महिमा लिखी है, चाहे वो पशु भी क्यों ना हो। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार मृगी मृगेन्द्रम ना भेति किम निज शिशो परिवार। एक मां ने, एक स्त्री ने बेटे को बचाने के लिए जान दे दी। भक्तांबर में पति के लिए पत्नी ने जान दे दी, ऐसा उल्लेख नहीं किया।
पूरे भक्तांबर के अंदर प्रिय कारिणी माता त्रिशला का विवाह, मरु देवी का विवाह राजा नाभिराय से हुआ। पूरे भक्तांबर में वो चर्चा नहीं कि कैसे थे नाभिराय जिनको मरु देवी मिली, कैसी थी मरु देवी जिनको नाभिराय मिले, उसकी पूरे भक्तांबर में चर्चा नहीं। चर्चा किसकी है? स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्याश्रुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददधिभा निसहस्ररश्मि प्रागेव स्फुरदंशुजालम। क्या बात है, यानी नाभिराय जैसा पिता पति मिला उसमें खुश नहीं है मरु देवी। नाभिराय को मरु जैसी पत्नी मिली उसमें दोनों खुश नहीं है। खुश हैं कि मैं मां बनूं। हरिवंश पुराण, समुद्रदत्त बड़े भाई थे, 8 भाई और थे, श्री कृष्ण के पिताजी वगैरह 8-10 भाई थे। 9 भाइयों के विवाह होने के बाद संतान उत्पत्ति हो गई। सबसे बड़े भाई थे समुद्र विजय, नेमिनाथ के पिताजी। उनकी मां दोनों रो पड़े, बहुत दुखी। क्या है जीवन, क्या है जिंदगी, क्या मतलब है शादी करने से, क्या लेना देना है इससे? बोले क्या बात? बोले संतान तो है ही नहीं। उसी समय किसी अवध ज्ञानी महाराज ने बताया, तुम लेट इसलिए हो रहे हो, संतान तो तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि नेमिनाथ भगवान की अभी आयु पूरी नहीं हुई है, तुम तीर्थंकर के माता पिता बनोगे। यानी उसके आनंद की महिमा जो लिखी, शादी करने में वो इतनी खुश नहीं हुई थी, ना समुद्र विजय हुए ना उनकी रानी हुई। जैसी मां का शब्द सुना, संसार सुखे। मैं आपसे पूछता हूं, शेयर कर लूं थोड़ा सा, कोई ऐतराज तो नहीं है? आपको एक बेटा कितनी संपत्ति में दे दोगे आप? और बेटा नहीं हो तो पूरी संपत्ति देना पड़ेगी, 2 में से एक है। पूरी संपत्ति एक तरफ है और बेटा एक तरफ है। थोड़ा पूछ तो लो आगरा के लोगों से, क्या दोगे? बोलो ना जल्दी। पूरी संपत्ति जाएगी, बेटा बचेगा, और बेटा जाएगा, पूरी संपत्ति बचेगी, बेटा जाएगा। आप लोगों का क्या विचार है? बोला ना। मुझे तो विश्वास है कि भारती कहेगा संपत्ति जाए तो जाए। मेरे सामने ये घटना घटी, एक बेटे ने घटना घटाई 96 की बात घाट। आज घड़ी नहीं देखूं, नहीं देखूं ना, आप लोगों को ऐतराज? तो लो, मैंने जयपुर में एक घटना देखी। एक घर में चोर घुस गए और वो एक दंपति को मार रहे, और एक तलवार निकाल ली उन्होंने, जो भी हथियार था। इतने बेटे की नींद खुल गई। वो चोरों से कहते, अंकल अंकल आप लोग मेरे मम्मी पापा को क्यों मार रहे हैं? बोले मुझे चाबी नहीं दे रहे हैं, धन नहीं बता रहे कहाँ रखा है, इसलिए आप लोग मार रहे हैं। धन चाहिए अंकल, मेरे मम्मी पापा को छोड़ दो, मैं बताता हूं धन कहाँ रखा है। बच्चे ने जाकर चाबी बताई, चाबी सलवारी में खोल लीजिए, जो ले जाना ले जाओ, बस मेरे मम्मी पापा को छोड़ दीजिए। उसने चाबी दे दी अपने हाथ से। मम्मी पापा चिल्ला, क्या कर रहा है छोकरा? उसे चाबी मालूम थी, उसने दे दी। मुश्किल से 10-12 साल का बालक था, मेरा चतुर्मास था वो। उसने चाबी देकर सब अपने हाथ से दे, बोले ले जाइए, पर मम्मी पापा को छोड़ दीजिए। उसका इंटरव्यू लिया सुबह जाकर सबने। बोले बेटा तुमने ये क्या किया? और ये मम्मी पापा नहीं कर पाए। मम्मी पापा मरते मर जाते, लेकिन वो चाबी बताने वाले और चोर है वो तो मार डालते। तो बेटे ने कहा कि मम्मी पापा बच जाएंगे तो ये धन तो फिर से आ जाएगा, लेकिन धन बच जाएगा तो मम्मी पापा फिर से नहीं आएंगे। एक ही शब्द। मेरे सामने भी
उस बालक को लाया गया। मैंने कहा ओहो, संसार के सारे बालक और माता पिता ऐसे ही हो जाए। धन लुटा दिया, उसने कहा नहीं मम्मी पापा बचेंगे, सब बच जाएगा, क्या लेना देना है, और कमा लेंगे। नहीं कमाएंगे तो भिखारी का बेटा भी बाप की गोद में जन्नत मानता है रे। भिखारी का बेटा माँ बाप की गोद में यदि जिंदा है तो वो क्या मानता है, कुछ नहीं चाहिए, माँ बाप जिंदा है। इसी प्रकार आपसे पूछता हूं कि माँ बाप तुम हो, पूरी संपत्ति दांव पर लगी है, संपत्ति बचाओ या बेटा बचाओ, एक बचा लो जल्दी, एक आवाज उठाओ ना। बेटा बचेगा, बेटा बचेगा तो ऐसी संपत्तियां तो 100 बार आ जाएंगी, और बेटा चला गया तो इस संपत्ति का क्या करोगे। ये वर्णन शास्त्रों में किया। ये है भारतीय संस्कृति, और ये है भारतीय नारी और पुरुष संतुष्ट होता है जब पत्नी के बाद वो मां बनती है, संतुष्ट होता है जब पति के बाद वो पिता बनता है, और जब ये रूप बनता है। और ये माता शब्द जब हमारे देश के वक्ता ने जाकर विदेश में खड़े होकर कहा तो वहां के तो सभा को सुनने की ये आदत थी, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन वक्ता खड़ा हुआ भारत का, माता हो पिता हो भाई हो, तो वहां के दार्शनिकों के जितने फिलॉसफर थे सबने मजाक उड़ाया, हो रहे देखो ये पागल खड़ा हो गया। अरे आज तक दुनिया का जन्म एक माँ से होता है, ये कितने माताओं से जन्मा है, बोलो बालक कितनी माँ से जन्मेगा, एक से। और ये कितनी माताओं बोल रहा, माताओं। तो किसी ने मजाक कर दिया कि तुम कुदरत से अलग हो भारतीय लोगों, क्या तुम्हारी कितनी माताएं हैं, एक माँ से जन्म होता, तुम कितनी माताओं से जन्मे हो। हाँ, हमारे वक्ता ने कहा हम उस देश के वासी हैं जहां नारी ही माँ नहीं है, वहां धरती भी माँ होती है, वहां नदी भी माँ होती है। कौन सी माता, जमुना माता, गंगा माता, जहां पहाड़ भी माता होते हैं, जहां धरती भी। विश्व का मात्र पहला देश है जो अपने राष्ट्र को माता कहता है और वंदे मातरम कहता है। आप तो नेट सब देखते हैं, एक देश बताओ जिसके देश की संस्कृति में अपने राष्ट्र को माता कहा जाता हो। आप लोग शेयर करें, बोल सकता है कोई, नहीं हो तो शाम को आप बता दें जिज्ञासा। कौन सा देश है जो अपने देश को माता कहता है? मात्र एक भारत देश है जो धरती पर रहता है और धरती को मां मान करके पूछता है, माता पूछते हैं, जहां नदियां जमीन भी माता के नाम से। ये भारत देश एक ऐसा है जो नारी शक्ति की संस्कृति नहीं है, यहां मातृशक्ति की संस्कृति है। यहां नारी के चेटके नहीं बनाए जाते, यहां मां के चेटके बनाए जाते हैं। नारी का निषेध तो नहीं किया हमने, लेकिन संस्कृति किसकी बनाना? संस्कार पत्नी का हो, संस्कृति मां की हो। एक ही नारी है कि दो बदल गई? जब वो पत्नी थी वह संस्कार था, और जब वो मां बनी वो संस्कृति है। नारी एक ही है, मैं नारी का अपमान नहीं कर रहा हूं, जो पत्नी है उसी को तो, लेकिन जीवित किसे रखना है? नारी शक्ति को कि मातृशक्ति को? मातृशक्ति को जीवित रखना है। इसका नाम है भारत देश। भारत देश इसका नाम है। और भारत देश का एक ही सवाल है, नारी जरूरी है, नारी बीज है, लेकिन संस्कृति जब बनाऊंगा तो मां की संस्कृति बनाऊंगा, मां की स्मृति बनाऊंगा, मां की स्थिति में मां महल बनाऊंगा। नाम अपना अपनी मम्मी का रख लेना। मां का महल बनाऊंगा, मां की संस्कृति बनाऊंगा, पिता की स्मृति बनाऊंगा, उसकी संस्कृति बनाऊंगा। ये हुआ संपूर्ण भारत की बात। अंत में विदेशों से चलकर भारत में आ गया। अब भारत में भी जैन को थोड़ा पकड़ लूं, क्योंकि मैं जैन गुरु हूं। जैन संस्कृति कहती है मां भी एक संस्कार है, मां भी एक जीवन का आधार है, स्त्री भी संस्कार है, मां एक बड़ा संस्कार है, जिंदगी का आधार है, एक जीवन का आधार है। लेकिन जैन संस्कृति कहती है मुझे तो जन्म जन्म का आधार चाहिए,
पत्नी जिंदगी की एक समस्या है जो हमें बनाना पड़ेगा, एक नियम है, कानून है। माता हमारे संस्कार हैं, जो माँ का हमें संस्कार लेना पड़ेगा। लेकिन माँ और पत्नी कितने जीवन के साथी हैं? एक जीवन का, इससे आगे कुछ नहीं। जैन दर्शन कहता है मैं ऐसे का स्मारक बनाऊंगा, ऐसे को जिससे ये संस्कार हमारे जन्म जन्मांतरों तक संस्कृति बन जाए। और जन्म जन्मांतरों तक संस्कृति बनाना है तो तुम्हें माँ से संस्कार लो, पत्नी से संस्कार लो। जब संस्कृति बनाने की बात आए तो योगी का मंदिर बनाओ, भगवान का मंदिर बनाओ। ये है जैन संस्कृति। जैनी क्या पत्नियां नहीं होती? क्या पत्नी को नहीं चाहते? क्या जैनी की मां नहीं होती? मां को नहीं चाहते? चाहते हैं। लेकिन जब उसे संस्कृति का रूप देने बात आएगी तो जैनी मां का ताजमहल नहीं, पत्नी का ताजमहल नहीं, देवादिदेव जनेन देव का लोकोदय ताजमहल बनाएगा। यह है संस्कृति, योग संस्कृति, योगी की संस्कृति। क्योंकि यह त्रिकालिक संस्कृति है, त्रिकालिक संस्कृति है। तो जैनी को जब संस्कृति बनाने की बात आएगी तो तीनों बनाने में है। पत्नी की संस्कृति बनाना है, पीछे है। माँ की संस्कृति बनाना है, हमने कह ही दिया। और एक योगी यानी भगवान लेना, सब धर्म की संस्कृति बनाना है। इन तीनों में से तुम एक बना पाओगे, किसकी बनाओगे? सब लोग बोलो, जैनी लोग बोलो, अंदर से बोलो, मेरे कहने से। देखो भैया, मेरे दबाव फवाव में मत आना भैया, देखो अंदर से बोलो, अंदर से बोलना है। तीनों में से एक महल बना पाओगे आप। पत्नी के लिए ताजमहल जैसा मैं बिल्कुल मनाही नहीं हूं, हर पुरुष अपनी पत्नी का ताजमहल बनाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज होता तो मैं यहां आते ही नहीं। और यदि तुम्हें मातृशक्ति बनाना है तो आप माता का स्मारक बनाए। और तीसरा है जो मां से उत्पन्न होते हैं, योग संस्कृति, भगवान संस्कृति। वह भगवान संस्कृति त्रिकालिक है, आज भी है, कल भी है और कल भी रहेगी। और अंतिम लक्ष्य क्या है? स्त्री बनना, मां बनना या भगवान बनना? जैनी बोलो, जैनी बोलो। पति बनना, पत्नी बनना एक, मां बनना, पिता बनना एक। तीसरी संस्कृति है भगवान बनना। भगवान मां से पैदा हुए, लेकिन बनना क्या है? भगवान बनना है। तो हमें संस्कृति किसकी बनाना है? भगवान की संस्कृति बनाना है। इसलिए जैनी सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती की मां थी, ऋषभ देव की मां थी, भरत देव की चक्रवर्ती नंदा सुनंदा थी माता। भरत चक्रवर्ती की माता क्या थी? नंदा सुनंदा थी, बहुत प्यारी थी, तीर्थंकर की पत्नी थी। भरत चक्रवर्ती की मां थी। भरत चक्रवर्ती की पत्नी क्या थी? सुभद्रा आदि कितनी थी? 96,000 पत्नियां, 96,000 थी। सुभद्रा पटरानी थी, मां नंदा सुनंदा थी। भरत चक्रवर्ती ने मां की संस्कृति नहीं बनाई, मां से संस्कार लिया कि नहीं? पत्नी को संस्कार में जीवन में साथ लिया कि नहीं? लिया। लेकिन जब संस्कृति बनाने की बात आई तो उन्होंने मां की संस्कृति नहीं बनाई, पत्नी की संस्कृति नहीं बनाई, उन्होंने 72 जिनालय जनेन देव के कैलाश पर्वत जनेन की संस्कृति बनाई। ये है जैन संस्कृति। जैनी मां और जीवन को मानता है, वो एक जीवन की समस्या है, एक जीवन का संस्कार है, एक जीवन को चलाना है। तो पत्नी और मां की संस्कृति बनाओ। और जन्म जन्मांतरों तक यदि चलना है तो भगवान की संस्कृति बनाओ। इसलिए जैनी कहता है संस्कृति तो मैं जनेन देव की बनाऊंगा। तीन में से कोई एक बनाना है, पत्नी की स्मृति, मां की स्मृति और जनेन देव की स्मृति। जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए मैं जनेन देव की संस्कृति बनाऊंगा, तो समझ लेना तुम जैन हो और नियम से निकट भविष्य में भगवान बनने वाले हो। उपसंहार करता हूं, आपको मर के पति बनना है या पिता बनना है या भगवान बनना है, तीन में से एक आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, तीन मेरे पास है नहीं, देखो भाई, फिर बाद में दूंगा मैं थोड़ा सा तीन
पहले बताओ, अब 3 में से बनने का क्या कारण है? क्या बनना? भगवान। पिता बनने तक हो तो आप पिता की संस्कृति बनाए, पति बनने तक हो तो पति की संस्कृति। आप और बता दें, पत्नी बनना है, माँ बनना है या भगवान बनना है? सब लोग ना देखो, ऊपर से मत बोलना, अंटी बांध के मत बोलना, झूठ बोले कौआ काटे, अंदर से बोलो क्या बनना है? भगवान बनना है। तो भगवान की संस्कृति बनाना। अपने पति से कह देना, पति जब तुम्हें चाहने लग जाए, कुछ ऐसी बात कहे, तो आज के बाद जो भगवान बनना चाहती हैं वे ताजमहल देखने आएंगी, लेकिन पति को उल्हाना देकर चिकोटी नहीं लेंगी। बल्कि पति बनाना चाहे तो कहना ना, क्या हमारी संस्कृति बनाते हो? बनाना है तो जनेन्द्र का मंदिर बनाओ जो अमर रहे। अपनी संस्कृति बनाने के लिए यहां आकर चिकोटी मत लेना, उल्हाना मत देना। देखा? और माता भी यदि तुम हो तो बेटा तुम्हारी स्मृति में बनाना चाहे कि माँ आप ही सब कुछ है, आप ही मेरे, तो यदि जय भगवान बनना है तो बेटे से कहना, बेटा मेरे क्या स्मारक बनाना है तो लोकोदय में जनेन्द्र का मंदिर बना, तो तेरे सारे काम सद जाएंगे। क्या माँ की स्मृति बना रहा है? क्या मेरी स्मृति बना रहा है? भारतीय नारी यही है। एक व्यक्ति एक पत्नी से बहुत प्यार करता था, नाम लिए बिना बताता हूं, बहुत प्यार करता था। 5-7 संस्कृतियां उस पति को बहुत अच्छा मानती, पति मुझे बहुत प्यार करते। और एक व्यक्ति इतना था कि इसी सरजू नदी, इसको दूसरा नाम भी कुछ है, सरजू नदी, गोदावरी भी कहते हैं इसको, तो उसके पार उसकी ससुराल थी। ससुराल में जाकर के वो इतना चाहता था पत्नी को, बिना तैरे वो पत्नी गई वहाँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, पत्नी वहाँ थी, यहाँ वो रह नहीं सका, इतना चाहता था। तैर के जानता नहीं था, नदी में बाढ़ थी, तो मुर्दे को पकड़ के तैर के गया। मात्र 2-4 दिन के लिए पत्नी चाहती थी, 2-4 दिन के लिए। पत्नी गई, वो तड़प गया। वहां गया, पत्नी जहां कमरे में थी उसे मालूम था पीछे से खिड़की खुली थी, और वहां पर रस्सी थी नहीं, एक सांप झूल रहा था, अजगर, उसी को पकड़कर गए पछीती चरण है तो झूलत रहे भुजंग, ऐसे राग में रंग गया। उपसंहार सुनना भाई जाना, ऐसे राग में रंग गया, ताजमहल देख करके राग तो आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने पीट करके बैठा हूं। राग आएगा और आएगा वो। और चल गया रस्सी पकड़ के, जान करके पत्नी के कमरे में पहुंचा ससुराल में। पत्नी कही, तुम कैसे आ गए? इतने नदी में बाढ़ है, तुम तैर के नहीं जानते? बोले एक लक्कड़ मिल गया था, वो लक्कड़ नहीं था, मुर्दा था। अरे मुर्दा को तो छूने में लोग डरे, तुम बैठ के आ गए, बारे भूत। यानी काम का रंग का भूत ऐसा है कि वो साक्षात भूत भी कहता है ये तो महाभूत का बाप है। उन मुर्दे पे बैठ के निकल गया पट्टा। और रस्सी देखी, वो रस्सी, बोले यार रस्सी कहां से आई? पत्नी ने देखा तो वहां तो सांप। भारतीय नारी सुनो, 5-7 नारी, तुम मुझे इतना चाहते हो, इतना चाहते हो, बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन भारतीय नारी क्या कहती है? धिक 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 मोहे प्राण प्यारे, धिक 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 मोहे प्राण प्यारे, हार मास अति नीरस मारे, इतना प्रेम जो की नहीं रामा, तो तेरे सुधरई सब कामा। जितना प्रेम तुम मेरे से कर रहे हो, हाड़ मास अति नीरस मारे, दिख 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 मोहे प्राण प्यारे। गाली नहीं दी, प्राण प्यारे बोल रही है, प्राण प्यारे बोला, दिख दिख धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है, दिख दिख मोहे प्राण प्यारे, हाड़ मास अति नीरस। हाड़ मास की पुतली पर तुम इतने प्रभावित होते, इतना प्रेम यदि तुम प्रभु से कर लेते, इतना प्रेम जो की नहीं रामा, तो तेरे सुधरई सब कामा। तो माताएं और स्त्रियां, कभी तुम्हारा पति कहे कि नहीं मेरा मन भी कर रहा है कि तेरी याद में ताजमहल बनाऊंगा, हाँ कह देते, उसे कह। अब पिंड कौन छोड़ा है? अब मरने के बाद कौन देखने थोड़ी आ रही है,
नहीं नहीं, कई लोग कह रहे देखना तू मर तो सही, फिर देखता हूं मैं। ये बहुत बदमाश होते हैं। और तुम, अरे नहीं, तुझे तो मैं उससे भी ज्यादा चाहता हूं, तेरे मरने के बाद देखना मैंने एक प्लाट लेके रखा है, उसमें ताजमहल बनाऊंगा, इससे भी अच्छा बनाऊंगा, दुनिया देखने आएगी, बस तेरे मरने का इंतजार, तू मर तो सही। ये कह देते होंगे कई लोग, नहीं मैं भी इतनी चाहता हूं, मेरा भी तेरे पास स्थान है। कई लोग क्या कहते हैं, चाहत तो मेरी उतनी है, बस मेरे पास थोड़ा पैसा कम है, इसलिए मना नहीं करेंगे। मना करने में आफत है। यदि तुम कह नहीं नहीं मैं तो तुझे इतना नहीं चाहता, बस इनका मुंह फूल जाएगा। और तुम्हारी वो तो अंदर की बात निकाल दी ना तुमने, वो तुम पहले ही से जानते थे कि तुमने रोटी बनाने वाली लाई हो, तुमने मुझे नौकरानी समझ रखा है। आज निकली ओरिजिनल अंदर की बात। और वो तो क्या होगा वो मामला, मैं तो फैंसी ड्रेस कर रहा हूं, तुम ओरिजिनल जीते। और कभी माँ के प्रति बेटा कहे, माँ मैं तेरी स्मृति में ताजमहल से भी अच्छी चीज बनाऊंगा, तो बस मैं उस भारतीय नारी को कह रहा हूं, वो नारी अपने पति से कहे, मां अपने पिता से कहे कि क्या तुम मेरी स्मृति बना रहे हो? मेरी स्मृति नहीं बेटा, यदि तू मेरा सच्चा पति है, यदि तू मेरा सच्चा बेटा है, तो मेरी इच्छा पूरी कर, मेरी इच्छा पूरी कर, गोमटेश बाहुबली की मूर्ति बना दे। चामुंड राय से क्या बात कही। मां ने कहा, मां इतना चाहता था चामुंड राय मां को कि मां के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो। मां चाहती तो अपनी मूर्ति बनवा सकती थी इतनी बड़ी। चामुंड राय से मां कहती, बेटा मेरी एक ही इच्छा है कि तू मेरी मूर्ति, तो बोलो चामुंड राय क्या करता है, बना देता, मां की मूर्ति बना देता, इतनी बड़ी। चामुंड राय की पत्नी इतनी प्यारी थी उसको, वो कहती कि मेरी मूर्ति बनाई जाए, चामुंड राय मूर्ति बना देता। लेकिन धन्य है रे चामुंड राय की पत्नी, धन्य है चामुंड राय की मां, अपने चहेते बेटे को अपनी मूर्ति नहीं बनवाई और कहा, बेटा यदि तू मुझे चाहता है तो बस जनेन देव की मूर्ति बना दे। ओ आगरा की पत्नियों, अपनी अपनी सबकी नहीं, आगरा की माताओं, आज हर बात को यहां का संदेश लेके जाना है कि हर पत्नी पति से कहेगा, यदि तुम मुझे चाहते हो तो मैं पाश्चात्य संस्कृति की नारी नहीं हूं, मैं मात भारत की नारी नहीं हूं, मैं जैन नारी हूं। मेरी चाहत यदि तुम्हारे पास है तो लोकोदय में एक जैन देव का मंदिर बना देना। हर माता कहेगी, जैन माता आज अपने बेटों से कि यदि तू मुझे चाहता है तो जा, लोकोदय में मेरी एक भावना है, तो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में एक आयतन बना दे, यही मेरी चाहत की निशानी है। और आप लोगों से भी कहना है कि आप पाश्चात्य संस्कृति के पुरुष हैं कि भारतीय संस्कृति के, जैन संस्कृति, तीनों में मानव पाश्चात्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति, मां की संस्कृति। यदि स्त्री की संस्कृति है तो आप पाश्चात्य संस्कृति के हैं, मां की संस्कृति है तो भारत की संस्कृति के हम, और जैन देव के प्रति बात है तो जैन संस्कृति है। ये जैन सभा में ज्यादा लोग बैठे हैं, आप लोगों की संस्कृति क्या है? बोलो जल्दी। जैन संस्कृति। और जैन संस्कृति क्या कहती है? हमने तुम्हारे घर का झगड़ा पहले ही मिटा दिया है, इनको पहले ही मैंने मोटिवेट कर दिया है, ये अब झगड़ा नहीं करेंगे। ये क्या कहेंगे? देख 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 मोह प्राण प्यारे, हाड़ मास अति नीरस प्यार, इतना प्रेम जो कीने लोकोदय, तो तेरे सुधरई सब काम। जितना प्रेम तुम मेरे से कर रहे हो, इतना प्रेम यदि लोकोदय तीर्थ से कर लो तो तुम्हारे जन्म जन्म सुधर जाएंगे। ये है जैन संस्कृति। बस बीज कहां है? देखो विज्ञापन में आता, पहले मैं समझ नहीं पाता, ये अंदर की बात है। हम भी थोड़ा सीख तो जाते ही हो।
बोलो इस दुनिया का सारा आज के प्रवचन का बीज कहाँ है? पेड़ कहाँ है? माँ, माँ, अपन माँ। फल कहाँ है? बीज, माँ, फल। भूख, भूख बीज से मिटेगी, वृक्ष से मिटेगी, फल से मिटेगी। बस फैसला आपके हाथ। एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने। निर्णय करना है कि हमें बीज चाहिए है, हमें वृक्ष चाहिए है, लेकिन खाना फल को है। पत्नी चाहिए है, मां चाहिए है, लेकिन जीवन के अंतिम का लक्ष्य है जिनेंद्र देह दक्ष है। तो जिनेंद्र की शक्ति बनाओगे तो जिनेंद्र बनोगे, माँ की शक्ति बनाओगे तो माँ बनोगे, माँ मिलेगी, और पत्नी को बनाओगे तो पत्नी मिलेगी। एज यू लाइक। पत्नी की संस्कृति बनाओगे, स्त्री मिलेगी। माँ की संस्कृति बनाओगे, माँ मिलेगी, और जिनेंद्र की संस्कृति बनाओगे, जिनेंद्र मिलेंगे। निर्णय आपके हाथ में। बहुत मजेदार समय। आज स्टेज बनाने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। यथार्थ में 1 मिनट पहले ये पूरा प्रवचन मात्र स्टेज और इस एंगल के कारण से हुआ है, पूरा सोच एंगल के कारण से हुआ कि कहां से बीज संस्कार और संस्कृति पे जाकर के खत्म हो रहा है। और आप लोग सब लोग आज बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया महानुभाव। 4 महीने का बहुत बड़ा मोटिवेशन था, और यदि ये मोटिवेशन आपने जिंदगी में सजो लिया तो पूरी जिंदगी भर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। आज ताजमहल की सरहद में बैठ करके अपन ने जिनेंद्र देव की संस्कृति की फसल देखी है। ताजमहल को अपन ने बीज बनाया और लोकोदय को उसका फल बनाया। मैंने किसी का अनादर तो नहीं किया। ताजमहल को बीज बनाया, लोकोदय को फल बनाया, बस। और अपन सब बीज के पेड़ हैं। अपन सब क्या है? अपने संस्कार क्या है? संस्कार वृक्ष है, ताजमहल बीज है, और लोकोदय फल है। अब तुम्हें क्या खाओगे? बीज खा लोगे बेटा तो बीज नहीं खाना है, फल खाना है। फल की बात सुनो। महावीर भगवान की जय। देखिए 2 मिनट बैठिएगा। इतनी खूबसूरत प्रवचनों के बाद एकदम आप सबके भोजन की व्यवस्था, बैठ जाइएगा। मैं समझता हूं आज के प्रवचन, कल बात हो रही थी पूज्य श्री से, लगभग 10,000 प्रवचन अब तक हमें सौभाग्य मिला है पूज्य श्री के सुनने का। और आज ताज के पिछवाड़े में रखकर पूज्य श्री ने, मैं समझता हूं, सर्वोत्कृष्ट ताज प्रवचन अपना दिया है, अद्भुत प्रवचन दिया है, और जिसमें सब कुछ सिद्ध कर दिया। एक दिगंबर मुनि, एक वक्ता के लिए आज सबसे कठिनाई का समय था जब ताजगंज जैन समाज और हमने डाला कि ताजमहल पर हम सुनेंगे आपको, लेकिन पूरा विश्व देख ले कि दिगंबर मुनि और पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज राग के स्थान पर भी बैराग कर सकते हैं, और बैराग के स्थान पर भी मंदिर की बात कर सकते हैं। और हम अनुरोध बस एक ही बात करना चाहेंगे आप सबसे। इस प्रवचन का जो सार है वो सार लोकोदय तीर्थ है, और आप सबसे हम अनुरोध करेंगे, आप प्रत्येक व्यक्ति लोकोदय तीर्थ से जुड़े, जैसे भी हो सके हर व्यक्ति को लोकोदय तीर्थ से जुड़ना है।